मैं मर्ज कर रहा था कि जो हिंदुस्तान में सूरत हाल है, पहले भी जब वक्त आए आजादी का तो हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने एक एक ताकत को तोड़ दिया जो मुसलमानों की मदद करते थे, सहारा थे। निजाम हैदराबाद और ये नवाब भोपाल और एक एक को, और जम्मू में लाखों को। प्रोफेसर राम पुनियानी का सुने, 3 लाख मुसलमान को कत्ल किया, बच्चियों को उठा लिया, ये किया कि एक रियासत तो ऐसी हो, रियासत का एक हिस्सा जिसको हिंदू कहा जा सके। और आज भी वहां जो मजालिम हो रहे हैं, तो पहले भी हम तैयार नहीं थे। मारी खाते इन 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 मौलियों को जैसे भी और इन ग्रेजुएट लोगों को जैसे भी, और आज भी तैयार नहीं है। इनका पूरा प्लान बना हुआ है, जिस तरह देखा हमने अहमदाबाद और बड़ौदे में कि कंप्यूटर की नई लिस्ट हाथ में है कि किसका मकान है, रहता कौन है। अगर हिंदू का मकान है, मुसलमान उसका सामान बाहर निकाल के जलाओ, और हिंदू रहता मुसलमान का तो सामान उसको महफूज करो। उसके हमने देखा किस कार किसकी है, ये पूरा प्लानिंग हो चुका है एक एक मुसलमान को कत्ल करने की। लेकिन हमारे वहां क्या हाल है, मैंने देखा 2015 में मैं गया परसल्ला बोर्ड के इजलास में, वहां जो तमाशा देखा, वली रहमानी, सज्जाद नौमानी और खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जो इन्होंने हरकतें की है वहां पर, जिस तरह पर मैंने उस वक्त कह दिया था कि आज के बाद ना मैं किसी परसल्ला बोर्ड के इजलास में आऊंगा और ना फिका एकेडमी के इजलास में आऊंगा। और दोस्त मेरे जानते हैं कि ये लोग बर्बाद कर देगा, वही हुआ। सज्जाद नौमानी का मौलाना मंसूर नौमानी से मेरा गहरा ताल्लुक रहा है। पढ़ने के ज़माने में अल फुरकान 1964 में मौलाना सईद रांदेरी जो मेरा नाम जारी किया था, हमारे अकाबिर मौलाना सईद खान साहब, काजी अब्दुल वहाब, इनकी इसमें अल फुरकान सिर्फ होता था, वरना मौलाना सईद खान साहब हमेशा अरबी, अहादीस और इसी पर तवज्जो देते थे। हजरत नौमानी जैसी 3 दिन जिंदगी नहीं गुजार सकता ये, जिसको अय्याशियां चाहिए हर किस्म की, और इतनी तकलीफ पहुंचाई मौलाना को। यानी मौलाना का आज भी मौत तक ऐसा ताल्लुक रहा है कि कोई जमात आती तो कम से कम ये कि हजरत थानवी ने फरमाया कि लो हमारी तरफ से किसी जगह खाना खा लेना। 2 खादी के कोते, सादा सी दाल रोटी गिजा, इसको हर किस्म का याशी चाहिए। तबलीग में भी इसको बहुत ऊंचा मकाम दिया था, लेकिन वहां बैठता मरकज में और वहां पर हिंदुओं की बातें करता, हिंदू बनाने की। वो शम्स नवेद उस्मानी से 4-5 साल मुतासिर रहा, और बड़े दावे के सारे हिंदू मुसलमान, बड़े बड़े पंडित, शंकराचार्य, ये है भाई, कोई ढंग का मजमून तक तुम्हारा नहीं है। और जहांगीराबाद में का एक बहुत बड़ा इश्काल है, देखा तो चंद किताबों की बात थी, वो क्या क्या रिसर्च करेगा। कुछ जाहिल आदमी था, बस दुनिया को बेवकूफ बनाता रहा दौर में। बल्कि हमारे हाफिज इब्राहिम सिद्दीकी और यहाँ के तबलीग के साथी वहां थे, हमारे जी ने आधी रात को निकाला मरकज से, मौलाना नामुल हसन ने, कि भाई तुम बड़े आदमी हो, तुम सारे ये, हम तो सिर्फ 6 नंबर, वही पूरा, हमसे काम नहीं हो रहा, तुमको अभी दावत गैरों को भी देनी है, ये भी करना है। वो खुद यहाँ आकर बयान कर रोते रहे मेरे सामने कि मेरे साथी है वह रात भर खाली मस्जिद में जो है, मैं ये हुआ वो हुआ। हमने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, पूरे मुल्क का दौरा कराया, अमेरिका, पूछ लो डॉक्टर मंसूर से, उन्होंने जमा करके सारे कपड़े, सर्दियों में जब लोग मर रहे थे बगैर कपड़ों के, $20,000 करके भेजे, और 3 साल बाद देखा पाँव में आ रहे, किसी को नहीं दिए। जब उन्होंने कहा आप कब खून का, यहाँ का बेचारा यूसुफ बहुत अच्छा दाई था, नौ मुस्लिम था, उसको इनके जो कसाब किस्म के लोग इनके साथ थे, उन्होंने कत्ल कर दिया, खून का इल्जाम था। जिसने मदद की है, किसी का शुक्रिया तक अदा नहीं किया इस जाहिल आदमी ने। और फिर उसने देखा कि नया फैसला बदला, वो ये कि
हिंदुस्तान में कोई को पीर नहीं मिला। इसके बाप ने 40 साल तक इस काबिल ही नहीं समझा। लेकिन वो जो मौलाना असद मदनी ने किया था हजरत मदनी के बाद, इसने बाप के इंतकाल के बाद ही बाप के खलीफा से हजरत मौलाना मंजूर नुमानी तरफ से इजाजत ले ली। और जिस तरह गैंग बनाते हैं डाकू लोग, दादे इलाकों पर कब्जा करने के, इस तरह गैंग बनाकर वो एक मामूली इंजीनियर है, 2-3 क्लास उसने अरबी की पढ़ी है, रोजाना टीवी पर बैठता है कि बड़े हजरत जी जुल्फकार। यहाँ जो 25 साल पहले मैंने किस्सा सुना चुका हूं, क्या क्या हरकतें की थी उसने यहाँ पर आकर। उसके जो पीर हैं, पीर हबीब, उनको भी मैं जानता हूं। तो वो सालाना 3 रोजा वो अपने इजलास करते हैं, उसको बुलाया तक नहीं कभी। इसको कोई मौलवी उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। एक मौलवी गलती से बैत कर ली थी, बाद में पता चला ये क्या आदमी है, तो फौरन तोड़कर मौलाना तकी उस्मानी से बैत की। तो इसने इतने गैंग बनाया, बड़े बड़े लोगों को, जैसा कोकन के सबसे बड़े जो हमारे अमानुल्लाह जो मदरसे श्रीवर्धन के मदरसे के, उनको, मौलाना महमूद मदनी को, यहां से हमारे कॉलेज का एक मंगेरा, जो भी आज को खिलाफत देकर अपने गैंग बनाता रहा है। एक बार हम मुंबई में थे, किसी ने सवाल किया कि भाई इनको खान का यहाँ पर बंबई, वो भी वो सियाहती इलाके में। तो हमारे एक दोस्त है वहां पर जो किताबों का, अब्दुल सलाम जो है, भिंडी बाजार में किताबों की दुकान है, उन्होंने कहा भाई यहाँ पर महालक्ष्मी मंदिर है, वहां है क्या संभल में या लखनऊ में? यानी माल तो इधर ही है सारा, फिर यहाँ से 2 घंटे में गुजरात, कर्नाटक सब जगह जाना आसान है। हजरत मौलाना अतीक साहब को जब भी एक बार जाफर, हमारे साथी जाफर ने पूछा कि मौलाना क्या अल्फर खान क्या हाल है? क्या अल्फर खान क्या सिवाय जुल्फकार के रखा ही क्या है उसमें? और अब फिर उससे फासला कर लिया इसने, अपना मतलब पूरा करके नए नए पैंतरे बदलता रहा, लोगों को धोखा ही देता रहा। और बातें यानी झूठ बोलने में उस्ताद है ये। अब आप देखिए, मौलाना नूर हसन राशि जैसी हस्ती को बिठाकर उनके सामने झूठ बोलता है। वामन महशराम के पास बिठाकर, जो बाम सेब का लीडर है अछूतों का, हालांकि दावत बुद्ध मजहब की दे रहा है। भाई ये तो एक खंडर की इमारत है, किसी भी कमरे में रहो, रहेंगे तो काफिर रहना, बुद्ध भी तो कुफर है ना। हुजूर के बाद किसी बुद्ध की नहीं चलेगी। तो अब ये वहां पर जाकर जो है, अब उसका वो बन गया है आलेकार। और कोई भी बात हो, मैंने देखा कि यहाँ इसकी खानकाह में एक बार मैं, हमारे यहाँ के मौलाना बशीर थे, किस्सा सुना चुका हूं मैं, उनके इसरार पर मैं गया तो देखा कि बस उसको शानदार कारें खड़ी हुई है, मर्सिडीज और एयर कंडीशन, और 7-8 करोड़ का बंगला है जिसमें रहते हैं ये, और बस सारी अपने ख्वाहिशात पूरी करनी। अब पीर जुल्फकार ने जो बयान दिया था वहां पर देवबंद की तारीख, उस पर मौलाना अतीक बस्तवी ने लिखा कि सारी गलत बयान कर रहा है, गलतियों का, और अल फुरकान में छापना पड़ा। फिर उसने कहा कि ये तो मैं तो जो है वो मौलाना लियाज तो फला नक्शबंदी के मुरीद भी थे और खलीफा भी बने और नक्शबंद। तो मौलाना नूर हसन राशि ने इस पर लिखा कि कोई किसी नक्शबंदी के ना खलीफा थे ना मुरीद थे। ये गलत बयानी। इससे यानी इससे बड़ा फराडी यह फ्रांस में एक नौजवान है, तालीम याफ्ता भी है और अल्लाह ने माल भी दिया है, उसको ले जाकर अबू बकर का मैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत कराता हूँ, और जाकर कहता कि आपके हवाले कर दिया। यानी वो मौलाना मंसूर नमानी को कितनी तकलीफ हुई होगी जब आधी रात को हजरत जी ने इसको निकाला। अजियत ही देता रहा और आज बकवास करता है। इससे ज्यादा रियाकार आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा।
ये इधर जलसे आम जो था परसला बोर्ड का, उसमें अवाम और अतराफ के देहातों के 1,00,000-1.5 लाख का मजमा था। अब वापस हो रहे हैं। अब ये रास्ते में गाड़ी रोककर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत को अब वो झुक कर बात कर रहे हैं, और ये कार में बैठा हुआ आराम से, ना कार में बिठाता है उनको, ना खुद बाहर आके खड़ा होता है। पूरा मजमा वो देख रहा है। और बाद में कई महीनों तक उस पर मंजर चलता रहा व्हाट्सएप पर कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं, फेसबुक पर। उसके बाद हैदराबाद में था, मैं तो जानबूझकर नहीं गया था उसके बाद, लेकिन हालांकि मुझे हैदराबाद ही आना था, लेकिन 2-4 दिन मद्रास में बढ़ा लिए थे मैंने, ताकि इनका फरसल्ला को इजलास, क्योंकि सारे शरीर लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पर जैसे खादिम की तरह पर असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ पकड़ा, और आका की तरह पर अब वो फेसबुक पर 4 महीने तक चलता रहा। यानी इतना झूठ बोलने वाला आदमी। वाम साहब के वामन मैशर में उठा कर कहते हैं मिलने के लिए नेहरू आते थे मेरे बाप के पास। कब आया था तेरे बाप के पास? सिर्फ मौलाना अली मियां से बरतरी साबित करने के लिए। मौलाना अब्दुल्ला हसनी बहुत अच्छी बड़ी शख्सियत और बड़े दाई और बहुत काम करने वाले, उनका इंतकाल हुआ कैंसर में। तो सबसे ज्यादा मौसिर मजमून इसका मैं पढ़कर रो दिया। तो मैंने उनके भाई से पूछा कि भाई ऐसा लिखा है इन्होंने कि ऐसा शायद किसी ने लिखा हो। वो लखनऊ ही के आते थे, मौलाना का घर भी वही है। कभी आए थे का? कभी नहीं। कभी ताजियत, यानी मक्कारी की भी हद होती है। तो इसने ये परसला बोर्ड का वाहिद तर्जुमान बना हुआ है। और खालिद सैफुल्लाह और ये वली रहमानी, हाँ इसने पूरा बाप की जागीर बना दी। अभी उसका बेटा जो इंजीनियर है, अब इंजीनियर हटाकर मौलाना हो गया और अमीर शरारत बन गया। और वो बस ये सारा मीडिया को खरीदना और वजीरों से और ये वो सारा ये सत्यानाश इन 3 आदमियों ने किया है, खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वली रहमानी और सज्जाद नौमानी। और असल सज्जाद ने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया मिल्लत को। और आज वो पीर बनकर खास लिबास में कभी सिखों के पास आकर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बड़ी ये दी है और आइंदा पूरा ये गुरु नानक की बात चलेगी, उन्हीं का बोल। अरे तुझे वहां पर इमाम मेहदी याद नहीं आते? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याद नहीं आते? खुरासान वाली हदीस याद नहीं आती तुझे? बस उल्लू सीधा करना अपना। और खालिद सैफुल्लाह, हाँ ये अभी अफसोस का इजहार कर रहा है जो कुछ हुआ। यानी 750 मौजूद हैं वहां पर, उसमें 350 भी नहीं मिले इसको। 200 मौलाना अनीसुर रहमान को मिले और 250 वोट कहाँ गए पता नहीं। और वो शम्स बता रहे एक बदमाश हरामखोर, ये महफूज रहमान उस्मानी ने जितनी हरामखोरी की है किसी ने नहीं की होगी। उस पसमानदा जहां पर लोगों के पास झोपड़ा बकरी तक नहीं है, वहां पर उसने 30 करोड़ की मस्जिद बनाई और एक हिस्सा बन गया। जब देखा गई शायर निशानी, फिर लाखों ने 50-60 लाख का तोड़ का 2 बार के मेहराब का ऐसा नहीं बना। यहां से पनामा बारबाडोस से करोड़ों की लकड़ी, और उसने सारे उसका भाई भी परेशान है, अपने औलाद के नाम सारी खरबों की जायदाद। ये वहां पर मौलाना जो थे अमीर शरीयत, इससे पहले उनका इंतकाल हो गया। उनकी जिंदगी में तो उनको गालियां देता रहा ये। जब उन्होंने कहा कि इनको दावत जो मौलाना आए हैं बड़े बड़े बुजुर्ग, मौलाना सालिम कासमी और डॉक्टर सईदुर रहमान, तो इमारत शहर का नहीं। और उसके बाद वो अचानक पहुंच गया जहाज भर के, यहां से लेकर के फर्स्ट क्लास में, और कुछ वहां के 2-4 आदमी हैं। और हजरत मौलाना राबे ठहरे हुए थे किसी काम से, उनके बाद जाकर के हजरत किया तो उन्होंने राबा में कहा, मैंने हजरत मौलाना गर्सी क्या किया आपने? ये मौलाना तस्लीम की हमसे गलती हो गई।
इतना मक्कार आदमी था ये। और शम्स बदर का